नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को आज 77 दिन हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर देश में चर्चा हो रही है। राज्यसभा में किसान बिल को लेकर के हंगामा भी हो रहा है। ये तमाम मुद्दे पर मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचा हूँ किसानों के बीच जानने के लिए। वहीं किसान लगातार महापंचायत का भी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा में महापंचायत का दौर चल रहा है। इन सब के क्या मायने हैं, इस वक्त मैं किसानों के बीच में हूं और किसानों से ही जानूंगा कि किसानों की आगे की रणनीति क्या कुछ है। आई मैं यहां पर कुछ किसान भी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर आपका? राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। सर, राज्यसभा में कृषि बिल को लेकर के बड़ा हंगामा है और परसों प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। उनके भाषण से साफ ये दिख रहा है कि उनके अड़ियल जो रुख है वो कहीं ना कहीं तीनों बिल को रद्द नहीं करेंगे। तो किसानों की आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि आज 77 दिन हो चुके हैं और किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? आंदोलन, हमारी जो रणनीति शुरू से थी वही अभी है और आगे भी वही रहेगी। आंदोलन चलेगा जब तक बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि सर 77 दिन हो चुके हैं, सरकार ये कह रही है कि हम पीछे तो हटेंगे नहीं, और इस भाषण के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि एमएसपी था, है और रहेगी। तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे सर? हमारी डिमांड ये थी नहीं कि एमएसपी था और रहेगी। हमारी मांग को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं माननीय। हमारी मांग ये है कि एमएसपी की दर पर हमारा गल्ला बिकना चाहिए, एमएसपी हमें मिलना चाहिए। थी है नहीं, क्योंकि 2014 में सरकार बनने के बाद इसी गवर्नमेंट ने, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने एक आयोग बनाया था शांता कुमार जी की अगुवाई में, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे इन्हीं की पार्टी के। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी तो उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि केवल हिंदुस्तान में 6% किसान ही एमएसपी का लाभ लेता है। तो 94% कहाँ जाएगा? उस 94% की गारंटी के लिए हम कानून चाहते हैं। एमएसपी पे हमारा कोई शंका नहीं कि है रहेगी नहीं रहेगी। हमारा ये है कि अगर एमएसपी है और रहेगी थी तो एमएसपी पे हमारा बिके और बिकता रहे, इसके लिए हमें कानून चाहिए। उससे नीचे अगर कोई खरीद करेगा तो उसको फिर दंडात्मक कार्रवाई हो, ये हमारी डिमांड। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि सर 70 साल से भी कानून नहीं है, किसान अब क्यों इस पे अड़ गए हैं कि कानून बनना चाहिए? भाई 70 साल से तो बहुत कुछ नहीं था। जो संविधान दिया गया उसमें 200 से ऊपर संशोधन कर डाले। क्यों कर डाले? उसी से चलाते। देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बदलना पड़ता है। अब ज़रूरत ऐसी है, 67 में एमएसपी आई, पहले तो एमएसपी भी नहीं थी। जब 67 में एमएसपी आई वो तब से हमने मान के चले हैं, तब से आज तक किसान को एमएसपी की दर पे मिला नहीं। अभी भी गेहूँ जो सरकार का रेट है उससे 600 रुपये कम पे बिक रहा, धान आधे पर बिक गई, मक्का आधे पर बिक गया। ये इन 3 काने कानूनों का रिजल्ट था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार का रेट, किसान का नहीं। हमारा रेट पूछेंगे तो बात अलग हो जाएगी। हम तो सरकार के रेट पर ही गारंटी चाह रहे हैं, कानून चाह रहे हैं। हम अपने रेट पर थोड़ी चाह रहे। इस पर सरकार को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि अभी तक हमने 2 शब्द सुने थे, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी। अब एक ऐसी जमात खड़ी हो गई है जो पूरे देश में आंदोलनजीवी के नाम से जाना जा रहा है। जहाँ भी आंदोलन होता है, परजीवी और आंदोलनजीवी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप इसको कैसे समझते हैं कि आंदोलनजीवी किसको कह रहे हैं? भाई, देश का प्रधानमंत्री बुद्धिजीवी हो, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से आंदोलनजीवी शब्द निकाला। अब आंदोलनजीवी तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ऐसे आंदोलनजीवी थे जिन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करते करते मर गए बेचारे। तो अब आंदोलनजीवी शब्द जो इस्तेमाल किया है वो आंदोलनकारियों का अपमान है। प्रजातंत्र का जन्म ही आंदोलन से हुआ, प्रजातंत्र का मूल ही आंदोलन है। बहुत बड़े एक हमारे समाजवादी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद निरंकुश हो जाएगी। तो आंदोलन तो प्रजातंत्र की भावना है, आत्मा है। अब उस पर ही अगर वो पेंशन उठा रहे हैं तो भाई अब इस पर हम क्या कह सकते हैं? सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलन चल रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन आंदोलन क्यों चल रहा है ये किसी को नहीं पता। ये बड़ा झूठ है। पूरा दुनिया, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जान गई है कि आंदोलन क्यों चल रहा है। ये पूरी दुनिया जान गई है। प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है।
और भी यहाँ पे कुछ किसान हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम अंकल जी आपका? महेंद्र सिंह, गाजियाबाद। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, उन्होंने अपील करी है और हम बातचीत के लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो आप कितना सहमत हैं इन प्रधानमंत्री जी की बात से? हम तो ये चाह रहे हैं कि वो तीनों काले कानून वापस ले ले और समर्थन मूल्य का निजीकरण कर दे, तो हम अपने घर चले जाएंगे, वरना घर जाने का हम तैयार नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी की बात पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि राज्यसभा की एक मर्यादा होती है, जिस सदन से वो बोल रहे हैं वहाँ पे तो आपको भरोसा होना चाहिए। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री, हम उसका वैसे इज्जत करते हैं, पर झूठा प्रधानमंत्री है। आज तक हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद से ये पहला प्रधानमंत्री है जो इतने बड़े झूठ बोलता है। हमें इससे बड़ी दिक्कत है। हमने वोट देकर के जिताया, प्रधानमंत्री बनाया, पर इसलिए बनाया था कि ये किसानों के बारे में कुछ सोचेगा। इन्हें किसानों के बारे में कुछ बात नहीं सोची, इसलिए हम तो इससे किसी तरह से सहमत नहीं है, इसकी किसी बात से सहमत नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन और ये है कि उत्तर प्रदेश से लेके और हरियाणा तक लगातार महापंचायत का एक दौर चल रहा है। उस महापंचायत को लेकर के किसानों की क्या रणनीति है, उसके क्या मायने हैं? किसानों की रणनीति बराबर चलती रहेगी और किसानों की सन 42 से आज तक पंचायतें ही होती रही हैं और किसान बिना पंचायत के जीवित भी नहीं है। अगर पंचायत नहीं होंगी तो ये गवर्नमेंट किसान को जीने नहीं देगी। महापंचायत में किसानों के आगे कैसे प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसकी रणनीति तैयार हो रही है सर? ये रणनीति तो हम अपने आप बनाते हैं, अपने घर की रणनीति है हमारी। तो हम तो महापंचायत से ही हमारी ज़िंदगी है। ये गवर्नमेंट तो RSS की गवर्नमेंट तो कब चाहती है कि हम जिंदे रहे, किसानों को तो जिंदा चाहती ही नहीं है वो। और ये जीवी और परजीवी जो बता रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। हैं, जीवी किसे कहते हैं? परजीवी। हमारे यहाँ एक भाषा में ईंख के खेत के ऊपर गोफा आ जाता है, उसके ऊपर जो भुनका घूमता है उसे हम परजीवी बोलते हैं। परजीवी का कहने का मतलब उनका ये है कि कुछ ऐसे गुट हैं जो कहीं भी आंदोलन होता है देश में, वो वहाँ जाके उड़ के चले जाते हैं और उस आंदोलन को कैप्चर कर लेते हैं, फिर वो आंदोलन चलाते हैं। उनका कहने का सीधा मतलब ये है कि आंदोलन जो है वो किसान नहीं चला रहे, वो परजीवी और आंदोलन जीवी चला रहे हैं। हमारी फसल के ऊपर जो गोफा आता है, उस पर भी जो कीटाणु घूमता है, वो चारों तरफ जहाँ भी खेत में जो चीज़ होगी वो वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए गवर्नमेंट जब भी गलत काम करेगी तो किसान रोड पर आएगा और हर हालत में अपनी मांग मंजूर करा के जाएगा। और भी यहाँ पे कुछ किसान हैं और बुजुर्ग किसान भी हैं, उनसे बातचीत करूँगा मैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश पाल है जी। प्रधानमंत्री जी ने भी अब तो अपील कर दी कि बुजुर्गों को घर चले जाना चाहिए। हम कैसे चले जाएं घर? हमारी बात मान ली उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो और भी युवा भी हैं, वो मोर्चा संभाल लेंगे। ना, हम ना जाएं, हम तो यहीं रहेंगे। यहाँ पे अभी बुजुर्ग डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। और किसान हैं यहाँ पे, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र दोरालिया। प्रधानमंत्री जी के अपील करिए कि अब आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए और एक बार फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ऐसा है जी, वार्ता तो मतलब 11 होली समझिए। अगर तो सरकार जो है चाहती है कि वे वार्ता को, तो जो हमारे प्रतिनिधि वार्ता को तैयार है। वार्ता को ऐसी बात हुई नहीं कि प्रतिनिधि वार्ता को तैयार ना हो। हम तैयार है, हमारे प्रतिनिधि सरकार बुलाए, हम तैयार है जाने के लिए। तो ऐसे वार्ता तो 12 दौर की हो चुकी हैं, 22 तारीख के बाद कोई बैठक नहीं हुई, तो आगे कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत भी बंद है, बातचीत से ही हल निकलेगा। ऐसा है, अगर सरकार अपने सच्चे मन से एक चाहे तो कोई बात सुनो, हम कोई अलग से नहीं मांग रहे कि हमारी कोई अलग से मांग है। जब सरकार के लिए अब प्रधानमंत्री कह रहे कि हम MSP देंगे, हम MSP दिला रहे, हम भी तो ये करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि MSP नहीं मिली हमें। आज जो हमें यहाँ पे आंदोलन बनाना पड़ा, हमारी मांग तो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे जो MSP का कानून लागू हो, समझे। तो वे जो जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन मिली कहाँ है? चाहे गन्ना हो, चाहे वो मतलब वो मैं कह रहा मक्का है, बाजरा है, दालें नहीं मिली। तो उसी लिए बात करते हैं कि उसके लिए कानून बने, और जब कानून बनेगा तो हमें MSP मिलेगी। तो MSP तो कह रहे थी है और लागू रहेगी, मिली तो नहीं हमें, 6-7% है। दिक्कत क्या आ रही है कि आप उसके बाद के जड़ में आप जाइए कि MSP को वे कानून का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते। सवाल यहाँ आता है, सवाल ये उठता है कि जो अडानी ने जो है अभी कैथल हरियाणा में, मोंगा में और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के अंदर जो गोदाम बढ़ाए हैं 5-5 लाख मीट्रिक टन के, जिसमें जो है ये हमारा अनाज, मक्का, बाजरा, धान ये रखी जाएंगी। वो जो मार्केट है हमारा 6-7% मार्केट MSP पे जाता है, बाकी जो 93% है वो हमसे वो खरीदा जाएगा सस्ते, उस पर जो है उनको रखा जाएगा, यानी कि बाजार को कंट्रोल। आप ये कह रहे हैं ये पूरा बिल अडानी और अंबानी के लिए है?
मैं ये कह रहा हूँ कि आम जनता ये अगर वैसे मैं अपने विचार में तो मैं किसान का आंदोलन मानता ही नहीं, मानती बताऊँ मैं। किसान तो एक वो है कि उसकी लड़ाई लड़ रहा है। जब इन लोगों को पता चलेगा, गरीब जनता को, कि मोदी जी इसे डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, अभी डिजिटल इंडिया के लिए हमें समय लगेगा, वो नहीं कि जो है छोटे छोटे दुकानदार, फल वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिस दिन लागू होगी तो उसमें कम से 20 करोड़ लोग जो है ये छोटे छोटे दुकानदार, ये सब फल वाले, फ्रूट वाले, क्योंकि किसान और प्लस बिग बाजार। अगर अंबानी कहते कि मेरा कोई रोल नहीं है, अभी उसने हाल में जो है 420 करोड़ में जो है 1600 बिग बाजार खरीदे हैं और 600 उसके पास में 6 पहले से ही हैं। ये सारे खरीद के कहीं की लोग खरीद रही है, ये मेरा कोई मतलब नहीं। कि ये जो 2500 विदेशी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा कर आई हैं इंडिया में, ये व्यापार करेंगे। हम सोच रहे हैं फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्लू टेंटली, ये फॉल नेचुरली हमारे लिए नहीं है। वे यहाँ पर व्यापार करेंगी क्योंकि मोदी जी जो विदेश में घूम कर रहे हैं मेक इन इंडिया, वे मेड इन इंडिया की बात नहीं कर रहे, वे मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि विदेशी कंपनी आए यहाँ पे व्यापार करें और वे जो है हमारा शोषण करें। जो बेरोजगार लोग हैं, समझिए, अरे मेड इन इंडिया की बात करो, सारी चीज़ हमारी ख़त्म होगी। सर, महापंचायत को लेकर जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक चल रही है, उसको लेकर बड़े मायने निकल रहे हैं। सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा है, कहीं ना कहीं सरकार को भी इस महापंचायत से डर लग रहा है। तो इसके अंदर क्या रणनीति चल रही है आगे किसानों को लेकर के, कुछ बताएंगे आप इस पर? देखिए, आज देश में नहीं विश्व में भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जो है वे हमारे किसानों के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। तो बताऊँ मैं कि मैं नहीं जानता, जब हम यहाँ बैठ जाते हैं तो बताऊँ मैं, तो कभी हरियाणा के लोग आ रहे, कभी पंजाब के लोग आ रहे, कभी यूपी के लोग आ रहे कि साहब हमारे यहाँ मीटिंग दो, हमारे यहाँ मीटिंग दो। तो आंदोलन, लेकिन सरकार तो जो कृषि मंत्री जी हैं वो तो यही कह रहे थे अभी राज्यसभा में भी कि ये आंदोलन सिर्फ एक राज्य का ही है। वो तो अभी भी नहीं मान रहे कि ये पूरे देश का आंदोलन है। मेरे से ज़्यादा जानकारी आपकी भी है, यहाँ पूरे सर्वे करें आप। मेरे विचार में यहाँ मध्य प्रदेश के लोग भी, महाराष्ट्र के लोग भी हैं, यहाँ पर राजस्थान के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, यूपी के लोग भी हैं, उत्तराखंड के भी लोग हैं और पंजाब हरियाणा के लोग। हरियाणा के लोग कम सम ये है, समझिए। तो ये नहीं कि संख्या, रेल बंद है, हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं बन रही कि नहीं। तो एक बात सुनो, जोन से आज कह रहे हैं ना, अगर रेल चलती होती तो हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। हमारी व्यवस्था तो उनको खाने की, पहले उनमें लगे रहते, समझिए। हमारा तो इतना सैलाब वहाँ पे जत्थे इतने उमड़े पड़े, जो बेचारे किराया ले ला के 1200 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये किराया कर गाड़ी करके लावे, 2-4 दिन में चले जाएँ, समझिए। तो पीड़ा उनकी आवे कैसे, यातायात के साधन नहीं। अन्य आंदोलन तो आप देखते जो कह रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर टीवी ज़्यादा है, हमारा आंदोलन कहते हैं नहीं, आंदोलन तो यूपी गेट पर हो रहा। कल महापंचायत कुरुक्षेत्र में हुई, राकेश टिकैत जी गए, उन्होंने वहाँ पे एक बयान दिया है कि अभी तक हमने 4 लाख ट्रैक्टर की रैली की बात करी, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो हम 40 लाख ट्रैक्टर भी इकट्ठे कर लेंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? एक बात तो वो कौन सी बड़ी बात है। मेरा गाँव पड़ता है दुराड़ा, समझिए। मेरे दुराड़ा गाँव में कम से कम जो है 250-300 ट्रैक्टर हैं। तो अगर हम उसको कहेंगे चलो वे आधे भी नहीं आएंगे तो कम से कम 100 तो आ जाएंगे, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मतलब समझिए कि भाई इतने ट्रैक्टर आ जाएंगे। हमें ऐसा दिख रहा है भाई बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर है, तो वो ऐसी बात नहीं। अगर आंदोलन सरकार को हमें कहते हैं कि वो अगर देख रही है, अभी 1 महीने के बाद में ये गन्ना बेल्ट है और हम गन्ने डाल रहे, हम 1-1.25 महीने के बाद में हमारे ट्रैक्टर फ्री हो जाएंगे। तो जो रैली 26 जनवरी को ना, आप रैली तो जब देखना आपको, अभी तो हमारे लोग जो है गन्ना घेर रहे, गन्ने बीज है, उसके बाद में वे फ्री हो जाएंगे और फिर उनके ट्रैक्टर भी फ्री रहेंगे और हम भी फ्री रहेंगे। सरकार को सद्बुद्धि दे प्रधानमंत्री जी को, वे हमारे पे व्यंग ना करें। ये मेरा अंतिम सवाल ये है कि 77 दिन हो गए, सरकार का आपने अड़ियल रवैया भी देख लिया। अब मुझे ये बताइए कि किसान भी यहाँ डटे हुए हैं, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? वार्ता बंद हो चुकी है, दोनों तरफ से कोई वार्ता नहीं हो रही है, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार को खुद पता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। भाई देखो, बिल की बात है, जब आपने उसमें संशोधन भी कर दिए, आप वापसी करने को 1.5 साल के लिए तैयार हैं, वो कनस्तरी तो डिब्बा तो रह गया खाली। और ये भी कहने को तैयार है कि हम कमेटी बनाएंगे। जब कमेटी बनेगी तो एक बात तो सुन लो, उस बिल का क्या रख रहे, एक कमेटी, फिर नया एक अध्यादेश आए, एक नया एक बिल आए, नया विधेयक आए, उसमें जो है कृषि विशेषज्ञ हैं। तो 1.5 साल तक का जो प्रस्ताव दिया उसको मान लो ना आप लोग, 1.5 साल के बाद देखना पड़ेगा क्या होगा उसमें, फिर सरकार कह रही है।
सरकार जब 1.5 साल को कह रही है कि हम 1.5 साल को वापस करेंगे, कह रही है ना संशोधन करिए, तो क्या दिक्कत है एक बात तो बताओ मैं। और संशोधन वो कर चुकी, मतलब उसमें 11 संशोधन को सरकार तैयार है, फिर उसमें रह क्या जाएगा? बात मतलब मेरी बात समझ में है कि उसमें रह क्या जाएगा फिर? तो आपका सीधा यही कहना, जब तक तीनों बिल नहीं रद्द होंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी यहाँ पर किसान ये कह रहे हैं कि हम उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करेंगे जब तक तीनों बिल रद्द नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ पर डटे रहेंगे। वहीं हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक महापंचायत का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं सियासत गलियारी में भी इसकी चर्चा तेज है। और ये आंदोलन किसानों का कहना है कि एक राज्य का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। यहाँ पे मध्य प्रदेश से लेके कर्नाटक तक के, उत्तर बिहार तक के यहाँ पे किसान आए हुए हैं। अब ये आंदोलन एक राज्य या 2 राज्य का नहीं है, देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।